नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। वैक्सीन मिक्स करने पर WHO ने क्यों जारी की चेतावनी? कहीं बारिश का नामो निशान नहीं तो कहीं सैलाब से जान को खतरा। चांद बदल रहा है जगह, दुनिया पर क्या आएगी प्रलय? घोटालेबाज मेहुल चौकसी फिर निकला शिकंजे से। और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश कुमार से भिड़ी रेणु देवी। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई जारी है और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को पहुंचाया जाए। तमाम देशों में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन देने का काम चल रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर चेताया है। WHO ने कहा है कि अभी से लेकर कोई डेटा सामने नहीं आया है। दरअसल 12 जुलाई को संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अलग अलग कंपनियों के बने वैक्सीन का इस्तेमाल पहले और दूसरे डोज के दौर पर करना एक खतरनाक ट्रेंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से साफ किया गया है कि इस मिक्सिंग के क्या परिणाम होते हैं। फिलहाल इसके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कई लोगों ने हमसे पूछा कि उन्होंने वैक्सीन की एक डोज ले ली है और अब उनकी योजना दूसरी डोज किसी दूसरी कंपनी की लेने की है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक ट्रेंड है। हमारे पास वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। दरअसल अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन को मिलाने और मैचिंग करने का ये तरीका इम्यून को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फाइजर, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, इन सभी वैक्सीन के 2 डोज दिए जा रहे हैं। सभी कंपनियों के वैक्सीन के डोजेस के बीच में समय का अंतराल अलग अलग है। स्पुतनिक वी लाइट और जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन का सिर्फ एक डोज ही दिया जा रहा है। सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि मिक्स और मैच को लेकर डेटा सीमित है। इस पर अभी अध्ययन किया जा रहा है और इसका इंतजार किया जाना चाहिए। हो सकता है कि ये अच्छी कोशिश हो, लेकिन इस वक्त हमारे पास सिर्फ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर डेटा मौजूद है। अगर अलग अलग देशों के नागरिक खुद ये तय करने लगेंगे कि कब और कौन दूसरा, तीसरा और चौथा डोज लेगा, तब अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। उत्तर भारत में मानसून कहर बनकर टूटा है। 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फट गया। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भारी बारिश कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के भागसूनाग में बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। अचानक बादल फट जाने के कारण वहाँ पर नदियों में पानी ज्यादा हो गया और तेज बहाव के कारण नदियाँ उफान पर आ गयी। ऐसे में नदियों के आसपास बसे सभी गाँवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। NDRF की फोर्स को भी हिमाचल प्रदेश के इन राज्यों में भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हालात बेकाबू हो चले हैं। यहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन शुरू हो गया है, जिस वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 13 जुलाई को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर 2021 का मानसून एक अबूझ पहेली भी बनकर उभरा है। मानसून अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन दिल्ली को छोड़कर ये राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर तक पहुंच गया। दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से अभी भी सूखे हैं। मानसून ने अब पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों को भी कवर कर लिया है। दुनिया भर में लगातार मौसम बदल रहा है। चक्रवाती तूफानों की संख्या और गंभीर हो रही है। समुद्री जलस्तर और हाई टाइड का बढ़ना चांद से जुड़ा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब खुलासा किया है कि चांद में हल्की सी लड़खड़ाहट आई तो पूरी दुनिया में भयानक बाढ़ आ जाएगी। हाई टाइड की वजह से आने वाली बाढ़ को न्यूसेंस फ्लड कहा जाता है। ऐसे समय में समुद्र की लहरें अपनी औसत ऊंचाई से 2 फीट ज्यादा ऊंची होती हैं। स्टॉर्म ड्रेन में पानी भर जाता है, शहरों में पानी भरने लगता है। जैसे कि मानसून में मुंबई की हालत खराब हो जाती है। इसकी वजह से शहर में हालात अस्त व्यस्त भी हो जाते हैं। जितने दिन ये पानी रुकता है, शहर में उतने दिन तबाही जारी रहती है। लेकिन अब नासा की एक स्टडी के मुताबिक साल 2030 तक अमेरिका जैसे अलग अलग देश जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर न्यूसेंस फ्लड की मात्रा बढ़ जाएगी। हाई टाइड के समय आने वाली लहरों की ऊंचाई 3 से 4 गुना हो जाएगी। नासा की ये स्टडी पिछले महीने यानी कि जून में नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुई, लेकिन नासा ने अब ये चेतावनी दी है कि न्यूसेंस फ्लड साल 2030 तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये साल में 1 या 2 बार नहीं बल्कि हर महीने आएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2030 तक चांद अपनी ऑर्बिट में हल्का फुल्का बदलाव करेगा। जैसे जैसे चांद की स्थिति बदलेगी, वैसे वैसे तटीय इलाकों पर आने वाले न्यूसेंस फ्लड और वहां रहने वाले समुदायों के लिए खतरनाक होती जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी भगोड़े मेहुल चौकसी को डोमिनिका की हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उसे मेडिकल आधार पर इलाज कराने के लिए एंटीगा जाने की इजाजत दे दी गई है। कोर्ट ने एक संयुक्त सहमति आदेश जारी किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेहुल चौकसी जूम के जरिए से अस्पताल के बिस्तर में पेश हुआ। चौकसी की कानूनी टीम का नेतृत्व त्रिनिदाद के वरिष्ठ वकील डगलस मेंडेस कर रहे हैं। मेहुल चौकसी को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उसे डोमिनिका में अवैध प्रवेश के मामले में वापस लौटना होगा। मेडिकल केयर के लिए चौकसी को कोर्ट ने एंटीगा जाने की
की अनुमति दे दी है। बता दें कि जून के आखिर सप्ताह में भी मेहुल चौकसी के मामले में डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस बार भी खराब स्वास्थ्य के चलते मेहुल कोर्ट में पेश नहीं हो सका था। वो अस्पताल से ही पिछली सुनवाई में भी पेश हुआ था। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी में ठन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की वकालत करने को लेकर 12 जुलाई को नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं का शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनके अंदर ज्यादा जागरूकता आएगी और प्रजनन दर अपने आप घटेगी। हालांकि उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेणु देवी नीतीश कुमार के इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि केवल महिलाओं के शिक्षित होने से ही जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। रेणु देवी ने एक लिखित बयान जारी करते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। अपने बयान में रेणु देवी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पुरुषों के अंदर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नसबंदी को लेकर काफी डर की स्थिति है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 1% पुरुषों ने नसबंदी कराई है। साथ ही रेणु देवी ने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष और महिलाओं में भेदभाव समाप्त करने की जरूरत है।